आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा भी आज की जाएगी। ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव 7-8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारी पूरी हो गई है और चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर ली है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान आज 3 बजे हो जाएगा। कुछ ही घंटे बाकी और उसके बाद आप सबके सामने होगी चुनाव की तारीखें। राजनीतिक पार्टियां भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। देश की जनता लगातार इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। चुनाव आयोग आज दोपहर में 3 बजे सभी राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में अब पॉलिटिकल पार्टियों पर प्रेशर भी बढ़ चुका है क्योंकि बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसके लिए अब भी मंथन चल रहा है। तो दूसरी तरफ इस बार 2019 के मुकाबले वोटर्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। एनडीए सरकार 400 पार। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके साथ ही 2024 का चुनावी शंखनाद शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में हो सकता है चुनाव। यूपी में सभी चरणों में चुनाव संभव। उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव संभव। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। यानी 24 का चुनावी मैदान सज चुका है। सिर्फ इंतजार ऐलान का है। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगा। 2019 की तरह 2024 में 6 से 7 चरण में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर सभी चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं पर दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होगा। चुनाव आयोग की कोशिश शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने की होगी। आम चुनाव को लेकर सत्ताधारी पार्टी के साथ ही विपक्षी धड़ा इंडी गठबंधन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों की तरफ से भी उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी कई राज्यों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बीजेपी ने अब तक 267 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस ने भी अब तक 2 लिस्ट निकाली है। पहली लिस्ट में 39 कैंडिडेट और दूसरी लिस्ट में 43, यानी कुल 82 नाम अब तक आए हैं। यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर सकी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में अब तक 38 उम्मीदवारों की सूची निकाली है। बीएसपी ने अब तक 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं। यानी जहां बीजेपी अपने घोषित प्रत्याशियों के साथ मैदान में दम दिखा रही है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस अब भी खामोश पड़ी है। चुनाव की तैयारी ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से की हुई है और संगठनात्मक रूप से ढांचा पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देश के जनता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति जो स्नेह है और पिछले कार्यकाल के रूप में जो रिपोर्ट कार्ड है उससे लोग आश्वस्त हैं। भविष्य के ऊपर भी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। निश्चित तौर से हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घोषणा हो और पूरी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरेगी और डंका बजाएगी कांग्रेस। देखिए, हम पूरी अपनी तैयारी के साथ खड़े हैं और जैसे भी चुनाव आयोग का जो
डेट आएगी, सारी चीजें हम उस तरीके से अपनी एक एक सीट, एक एक कार्यकर्ता और एक एक जगह, एक एक हम हर जगह तैयारी के साथ खड़े हैं। रायबरेली, अमेठी समेत सभी जितने कैंडिडेट है, कब तक ऐलान हो जाएगा सर? ये बहुत जल्द, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, बहुत जल्द हम सूची जारी कर देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ही कांग्रेस और बीएसपी अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, क्योंकि बीजेपी भी यूपी में 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हम भारत को और चलिए सीधा रुक करते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग से जुड़ गए हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं अनूप गुप्ता के पास। अनूप, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां भी इंतजार कर रही है, देश की जनता भी इंतजार कर रही है। क्या हलचल आप देख पा रहे हैं जनता के बीच इस वक्त? देखिए, आपको बता दूं कि सभी को इंतजार है कि चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करे, क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार जनता के पास ये पावर आता है जब वो सरकार को चुनते हैं। सही या गलत इसका फैसला जनता खुद करती है, क्योंकि जब एक बार वोटिंग हो जाता है उसके बाद जनता के सामने विकल्प नहीं होता है। तो सब जाहिर सी बात है कि जनता बहुत सोच समझकर सरकारें चुनती है, सरकार को चुनती है। अभी कुछ लोग हैं, अगर राजनीति की बात करें तो देखिए चाय की चुस्कियों को लेते हुए अगर वहां पर राजनीति चर्चा हुई तो सबसे बड़ी बात होगी और बेहतर होगी। ये बताइए कि आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, यानी कि अब वोटिंग आपको करना है, सरकार आपको बनाना है, क्या कहेंगे आप? वोटिंग करने के पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सरकारों ने हमारे लिए किया क्या और आगे हमारे लिए क्या करने वाली है। तो करंट गवर्नमेंट में जो हमें लॉ ऑर्डर की जो सिचुएशन है यूपी में बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, और सेंट्रल की जो लॉन्ग टर्म बड़ी अच्छी नीतियां हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वोट करेंगे। हालांकि हमारा जो क्षेत्र है इसमें थोड़ा रोड के कनेक्टिविटी लेकर थोड़ी सी अनदेखी है, उसमें हमारे जो सांसद हैं वो थोड़ा अच्छा काम कर सकते हैं इस एरिया के लिए। देखिए, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन सभी को इंतजार है। आपको बता दूं कि लगता है कि आप वॉक करके अभी आ रहे हैं। ये बताइए कि चाय है तो जाहिर सी बात है कि राजनीति के बारे में हर के अपने अपने विचार होते हैं। क्या कहेंगे, आज तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो नो डाउट बहुत अच्छा काम हुआ है यूपी में। जो लोग पहले दिन छिपने के बाद में निकलने में डरते थे, आज देखिए हमारी बहन बेटियां एकदम खुलेआम जा सकती हैं, घूम सकती हैं, मार्केट में आना जाना अकेले करती हैं वो। तो नो डाउट इसमें तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक यूपी में जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो मुझे लगता है वो थोड़ा लैगिंग है। आप देखेंगे यूपी में जो है ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पोटेंशियल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो जो करना था अभी हो गया है, मैदान अभी उन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी लगता है उनको थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर काम करना चाहिए, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और स्टेट का डेवलपमेंट हो। बिकॉज क्या है कि स्टेट का डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से हमने देखा कि अब चुनाव होगा, अब आपके पास अधिकार होगा सरकार चुनने के लिए। जाहिर सी बात है कि आप लोग राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ चुनना है। लोकसभा चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। अगर आप सीधे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवरऑल अगर मैं सेंट्रल की और राज्य सरकार की नीतियां में देखता हूं तो मैं काफी हद तक सेटिस्फाई हूं। लेकिन मैं अपने गांव में भी जाता हूं तो मैं वहां देखता हूं काफी किसान लोग और काफी युवा जो हैं गांव के अंदर वो बेरोजगार हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना कि सरकार को गांव में बैठे हुए जो नवयुवक बेरोजगार लोग हैं उनके लिए जरूर कोई अच्छी सी नीति लाए, उन सबको रोजगार प्रदान करें और किसानों के लिए जरूर सोचें। क्योंकि मैं गांव में भी अपने जाता हूं, हम लोग शहर में ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर दैट इज वेरी मच इम्प्रूव्ड इन द यूपी, है ना, पहले के मुकाबले। लेकिन रोजगार के लिए और किसानों के लिए जरूर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मैं उनको अभी भी देखता हूं। बिल्कुल, तो लोगों के बीच जो हलचल है वो आपने दिखाई अनूप, और हमारे एक अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संकेत मिश्रा लखनऊ से।
संकेत, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, उनसे जरा जानिए कि क्या चल रहा है मन में इस वक्त। चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, क्योंकि एक वोटर को भी इंतजार रहता है कि कब चुनाव होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है सीनम, जिस तरीके का चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। और अगर भी बात की जाए सबसे पहले सियासी दलों की, तो सियासी दलों ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं लगभग, और युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी अगले 48 घंटे के भीतर शेष बचे जो 24 लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनके नामों का भी ऐलान करेगी। और अगर बात की जाए, क्योंकि जनता को भी मौका मिलता है और जनता के मन में आखिर क्या है, वो क्या वोट देते समय किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, हम बात करेंगे। हमारे साथ में रिसर्च स्कॉलर हैं जो बाकायदा शोध कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करेंगे? जी, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, जो पूरे देश में अभी छाया हुआ है कि युवाओं को एजुकेशन तो हमने सब उच्च डिग्री हासिल करी, लेकिन उसके अनुसार हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। और कई सारी वैकेंसियां जो है पेपर पहले लीक हो जा रहा है, उस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है वो मेहनत को हमें आगे भी काम आए। और बाकी जो सरकार है वो अच्छे प्रत्याशी को चुनाव में उतारे तो हम वोट करने भी आएंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा वोटिंग परसेंटेज में बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि साफ सुथरे प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने चाहिए, इन युवाओं का कहना है। क्या लगता है आपको कि क्या बेहतर हुआ केंद्र और प्रदेश की सरकार में, और क्या और होना चाहिए? देखिए, केंद्र और प्रदेश के लिए ये बेहतर है कि दोनों में अगर एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकारें हों तो हो सकता है एक जो दोनों केंद्र और स्टेट में जो कोलैबोरेशन है ना वो अच्छा मेंटेन बना रहता है, और उससे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए, किसी क्षेत्र में काम करने के लिए, इन सब में बहुत ही अच्छा मतलब एक काम हो सकता है। इसी वजह बिल्कुल काम बेहतर हो सकता है। और भी युवा है, उत्तराखंड से हैं ये, क्या लग रहा है पहाड़ के यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, किस तरह का माहौल देखते हैं? हमें भी तो हमारे यहाँ के लगभग बीजेपी की गवर्नमेंट आई, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इससे पहले कांग्रेस की मतलब गवर्नमेंट थी, लेकिन अभी आपके मुद्दे क्या हैं? आप लोग किसे पसंद करते हैं, क्या किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं? हम तो लगभग ऐसे। ठीक है।